न्याय सिर्फ अदालतों की दीवारों तक सीमित एक शब्द नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की उम्मीद है जो न्याय के अंधेरे से लड़ रहा है। आज 17 जुलाई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर न्याय, जवाबदेही और कानून के शासन की प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर लॉ स्टूडेंट से खास बातचीत की सहयोगी आयुषी महर्षि ने। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है आज, और इसलिए हम कुछ स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आखिर न्याय होता क्या है और किस तरह से, क्योंकि आगे जाके इन्हीं को न्याय दिलाना है जो भी पीड़ित इनके पास में पहुंचते हैं। और शुरुआत हम करते हैं कुछ लड़कियों के साथ के अंदर कि अभी जो न्याय प्रणाली है हमारे भारत की, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? मेरे हिसाब से न्याय हमारे देश में बहुत लेट मिलता है। मतलब ठीक है, एक अच्छा प्रोसेस है और हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो इंसान जिसने कुछ नहीं किया है गलत, वो अंदर ना जाए। बट इस वजह से जिसने कुछ गलत किया होता है वो भी बहुत बार रह जाता है। 8-8 साल तक केसेस चलते रहते हैं और कई बार जस्टिस नहीं मिलती है लोगों को। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आई गेस मतलब ये डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। जुडिशियल सिस्टम इंश्योर कर रहा है कि किसी को भी हर किसी को जस्टिस मिले, और करप्शन तो है ही। अच्छा, यानी कि आपने कहा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट क्योंकि आप ये पढ़ाई पढ़ रही हैं तो आपको नहीं लगता कि अगर वो टाइम टेकिंग नहीं होगा तो जल्दबाजी में किसी निर्दोष को भी सज़ा मिल सकती है? पर उससे ये भी गारंटी नहीं होता कि अगर टाइम लेकर भी कि हमें जस्टिस मिल रहा है, तो उस प्रोसेस पे हमें आई थिंक और वर्क करना चाहिए टू मेक इट मोर फास्टर, और जो भी पनिश हो रहा है वो राइट पर्सन हो। अच्छा, आप यहाँ पर न्याय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कौन सा चेंज है जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए? इंडियन जस्टिस सिस्टम में वैसे तो ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो जजेस हैं वो भी ओल्ड कीड़ा के हैं सब, बट आई थिंक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के साथ सारी जो उनको रूलिंग्स हैं उनमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करना चाहिए। देयर इज़ अ लैक ऑफ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक नंबर ऑफ़ कोर्ट्स एंड नंबर ऑफ़ जजेस इंक्रीज़ करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम जजेस हैं तो नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी डिले होता है प्रोसेस। कुछ लोगों के नंबर भी नहीं आते, कोर्ट में प्रेजेंट भी नहीं हो पाते। अच्छा, पहले की अपेक्षा अगर कंपेयर किया जाए तो आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव आया है, और वो बदलाव आप पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं? बदलाव तो अभी भारत में न्याय को लेकर बहुत सारे हुए हैं, जैसे बीएनएस, और मेन तो यही हुआ है भारतीय न्याय संहिता, और इसके अंदर कई नए सेक्शंस भी ऐड हुए हैं, और मैं इसे एक पॉजिटिव चीज़ ही मानता हूँ, एंड दैट इज़ ऑल। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, हम लोग न्याय दिलाने की बात करते हैं, बट कोर्ट की बजाय हम लोग ने देखा है कि एक अगर आप न्याय के लिए आवाज़ भी उठाएं किसी के लिए तो वो भी उसको न्याय दिलाना ही होता है। कैसे देखते हैं? अ, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जैसे कोर्ट में अगर आप जाते हो और आप कोर्ट में अपनी अपील देते हो तो उस चीज़ को टाइम लग सकता है, बट अगर बाहर से उस चीज़ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है तो कोर्ट भी उस पर ज़्यादा ध्यान देगी और गवर्नमेंट भी उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह ही है, तो मैं उसे राइट वे में देखता हूँ कि हाँ, ये होना चाहिए। और देखिए, हम लोग न्याय की अगर बात करते हैं तो यही वो सब यूथ है जो कि हमारा भविष्य है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनसे जानना। इस अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर आप किस तरह से देखते हो वुमेन्स को लेकर के, जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं और जिस तरह से उनको सोल्यूशन किया जा रहा है? अभी तो वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बात करते हैं, आप कैसे देखती हैं? अभी के जो करंट लॉज हैं वो बेसिकली जो बीएनएस चेंजेस आए हैं वो बेसिकली आए वुमेन्स और चिल्ड्रंस को ज़्यादा एम्पावर करने के लिए हैं। तो ये जो नए लॉज हैं ये उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट कहीं ना कहीं अभी जो करंट की जजमेंट्स आ रही हैं जिसके अंदर लॉ स्टूडेंट्स को एक तरीके से रिप्रेस कर रहे हैं वो लोग, जैसे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से लॉ स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करना हो गया रैदर देन मोटिवेटिंग। तो शायद ये चीज़ है जहाँ पे बहुत लैग हो रहे हैं और स्टूडेंट्स मतलब थोड़ा सा लॉ की तरफ नहीं जाके वो दूसरी डायरेक्शंस जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लमेटिक है उन बच्चों के लिए जिनके गोल्स थे कि वो कुछ करें, जुडिशरी में जाएं, बट ये जो ऐसे रूल्स जजमेंट्स आ रही हैं तो ये बेसिकली एक लूप होल है। अच्छा, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, आपको लगता है कि न्याय की आवाज़ उठाना वो पहले की अपेक्षा अब बढ़ा है, लोगों के अंदर जागरूकता आई है पहले के बजाय? क्योंकि पहले लोग डरते थे कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या पता मेरे फेवर में जजमेंट आए कि नहीं, और हो सकता है कि मैं ही फंस जाऊँ। ये पहले होता था ऐसा?
जी बिल्कुल ऐसा ही था। पहले मीन्स कम थे। आज की डेट में जुडिशरी ने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया है कि जैसे कि पहले व्यक्ति ने बताया कि आप अपील तो फाइल करते ही हैं, साथ में वो सोसाइटल प्रेशर कोर्ट को मजबूर करता है सू मोटो एक्शन पे भी। आप पीआईएल भी फाइल करते हो, तो इस चीज़ का तो रिलेशन है ही नहीं कि वो समस्या आपको सीधे सीधे अग्रीव करती है कि नहीं करती है। और इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुका है। अब जैसे जस्टिस है, जस्टिस में हम बाहर से काफ़ी फ्लॉज देख सकते हैं एज कॉमन पीपल। हम एज लॉ स्टूडेंट्स काफ़ी समय से कोर्ट विजिट कर रहे हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा रहे हैं, तो हम वी कैन आइडेंटिफाई कि इसके अलावा बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाना है। अब जैसे जो लेटेस्ट जजमेंट आया था, जिससे 3 साल के लिए हमारे लिए प्रैक्टिस कंपलसरी कर दी है टू अपीयर इन दी जुडिशियल एग्जाम्स, उससे लड़कियों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है होगा, क्योंकि वी थिंक कि लड़की पेपर देगी आरजेएस का और सीधी मजिस्ट्रेट बन जाएगी, तो उसको पेपर देने दो। लेकिन आज की डेट में उसको 3 साल की वकालत करनी है, और अगर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो उसके पास कोई उसका गॉड नहीं है जो उसको है ना कोर्ट में एकदम से बड़ा लॉयर बना दे। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करेगी, मे बी नहीं हो पा रहा, उससे अच्छी एडवोकेसी नहीं कर पा रही है, उसके लिए उसके पास ऑलरेडी पैसे होने चाहिए। अगर वो गरीब परिवार से, तो वो एडवोकेसी तो कर ही नहीं सकती। अच्छा, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि अब भविष्य में न्याय दिलाने के लिए और क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और क्या नवाचार आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इसको करना चाहिए? हमारे जो लॉ सिस्टम है उसको और ज़्यादा हमें जजेस और ज़्यादा उनको अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि एज़ वी नो कि जजमेंट बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। लाइक सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं और उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। तो मेनली तो जजेस जो हैं उनको हमें अपॉइंट करना चाहिए, और जो ये 3 ईयर का जो हमारा एक्सटेंड करा है, इस पे वापस से एक जजमेंट आना चाहिए कि इसको कम कर दिया जाए। ऐसी सेट कि गर्ल्स के लिए ये रियली एक डिफ़िकल्ट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं और घर वाले भी मेजरली बेटी पढ़ाओ तक ठीक था, लेकिन मेनली लॉ में जब हम स्टार्ट करते हैं तब वहाँ पे गर्ल्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। बट आप जब एडवोकेसी में देखते हो तो वहाँ पे वुमेंस की परसेंटेज कम हो जाती है, वहाँ पे मेल ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि फैमिलीज अलाउ नहीं करती कि आप एडवोकेसी करो। वो डायरेक्ट ये चाहेंगे कि आप एक अच्छी पोजीशन पे जाओ और एक सेफ़र इन्वायरमेंट पे जाओ। तो हमें वो उस चीज़ को देखते हुए उसको चेंज करना चाहिए कि जो ये 3 ईयर वाला है उसको चेंज हो। अच्छा, आपका नाम क्या है? श्रेया। अच्छा श्रेया, क्यों चुना कि मुझे लॉ ही करना है, मुझे भविष्य में जाके लोगों को न्याय ही दिलाना है, क्यों चुना आपने? मैम, मेन रीज़न ये था कि विमेन के लिए एम्पावरमेंट करना था, और जहाँ तक कि अभी तक केसेस आ रहे हैं विमेन के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को लेके मुझे वैसा था। और सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं रहा है। दूसरी बात, विमेन का रिजर्वेशन भी जुडिशरी में कम है, तो और विमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, तो जो नहीं उठा पाती मैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और उनके केसेस को लेना चाहती हूँ, ताकि जो सारी जो गर्ल्स है और विमेन है वो पूरा इस इंडिया में सेफ फील करे। तो इसलिए मैंने लॉ चुनी। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पा रहे उनको एटलीस्ट पहले मोटिवेट किया जाए। कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग पहले वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, न्याय दिलाने के लिए आप में न्याय की वो ज़ील हो, वो बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अगर हम दूसरों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो पहले खुद को उस काबिल बनाना होगा, खुद को इतना सक्षम करना होगा कि हमें एटलीस्ट पता हो कि क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकें और दूसरों को भी सुरक्षित करा सकें। अपने कानून के थ्रू अपने जस्टिस सिस्टम और जो कुछ भी सुविधाएं हमारे संविधान, हमारे कानून, हमारा जुडिशरी, ये लोग हमें प्रोवाइड करें, उन सबको कैसे हमें इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमें खुद को इतना सक्षम बनाना होगा। बिल्कुल। ताकि हमें और देखिए, ये वो सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात करते हैं तो ये अभी उस चीज़ को समझ रहे हैं और इनमें अभी से वो ज़ील है कि हमें लोगों को किस तरीके से न्याय दिलाना है और हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। कैमरा पर्सन धीरज के साथ आयुषी मेहर, श्री फर्स्ट।